हाँ जी, सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं ये वीडियो कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर बना रहा हूँ। क्यों बनानी पड़ रही है, उसका क्या कारण है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी भैंसें कृत्रिम गर्भाधान से गाभण नहीं ठहरती, बुल से ही क्रॉस कराना पड़ता है उनको। परंतु ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि बुल से ही गाभण ठहरेगी। ऐसा तो कोई कारण ही नहीं है। जिन कारणों से कृत्रिम गर्भाधान से नहीं ठहरती वो कारण मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, आप लंबे समय तक देखना। मेरा दावा है कि अगर आप वीडियो सारी देखेंगे तो ऐसा कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपकी भैंस कृत्रिम गर्भाधान से गाभण ना ठहरे। सबसे पहले तो हमने जो सीमन एआई वर्कर कहीं से लेके आया है, एआई वर्कर का फर्ज बनता है कि आप उसको चेक करें। क्योंकि कई बार आगे से आगे सीमन आता रहता है और सीमन डेड होता है, हमारे को पता नहीं चलता। अगर हमने किसी भैंस को डेड सीमन लगा दिया तो वो तो 100 के 100% फेल होना है। तो इसीलिए आप सीमन कहीं से भी लेके आए, आपको लेबोरेटरी में चेक कराना ज़रूरी है। जैसे हम अपने हॉस्पिटल गांव मलौर, ज़िला अम्बाड़ा और हरियाणा, वहाँ चेक कराते हैं। हमारे जो वीएलटी है राम अवतार जी, किसानों का इस मामले में बहुत साथ देते हैं। और हम सीमन चेक करा रहे हैं, ये राम अवतार जी चेक कर रहे हैं, तभी हमारे को पता चलेगा कि हमारा सीमन जो हम लेके आए हैं भैंसों के लिए वो ठीक है या नहीं है। अगर सीमन ठीक नहीं है तो हम दूसरा चेंज करेंगे। अगर बिना जांचे ही हम लगा देंगे और फिर आस करेंगे कि हमारी भैंस गाभण ठहर जाए तो मतलब ही नहीं बनता। किसान साथियों, गाभण ना ठहरने के और भी बहुत कारण हैं जो मैं आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। आपने बहुत बारीकी से देखनी है और बहुत ध्यान से देखनी है, इसको स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको वो कारण नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो जब एआई वर्कर आए उसको ये बोलिए कि मेरी भैंस को आप चेक करो कि ये गाभण के लिए तैयार है या वैसे ही राम रही है। कई बार ऐसा होता है कि पशु और कारणों से रामने लग जाता है और किसान सोचता है कि गाभण के लिए बोल रही है और वो एआई वर्कर को बुला लेता है। एआई वर्कर आते ही सीमन निकाल के खड़ जाता है थाइन करके, और आगे देखते हैं कि भैंस गाभण के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में किसान को भी लॉस हो गया और एआई वर्कर को भी लॉस हो गया। तो हम कमी क्यों छोड़ें, सबसे पहले पशु को अच्छी तरह से काबू करें। आमतौर पर किसान यहाँ पे मार खा जाता है, पशु को अच्छी तरह से काबू नहीं कर पाता और एआई वर्कर सीमन को थाइन करके खड़ जाता है और लंबे समय लगा देता है। कोई रस्सा लेके आता है, कोई मूरी लेके आता है और फिर लंबा समय सीमन वायुमंडल में रहता है और चांस लगभग 50-50 हो जाते हैं उसके। इसीलिए किसान साथियों, सबसे पहले सीमन चेक करना जरूरी है और उसके बाद पशु को चेक करना जरूरी है कि प्रॉपर हीट में है या नहीं है। ये चोटी जो आप देख रहे हैं ये 17-18 महीने की लगभग चोटी है। हमने इसको प्रोटोकॉल लगाया था वेट मेट और फिर 11वें दिन लगाया। आज इसका 13वां दिन है और मुंह से ये बोल नहीं रही है। प्रोटोकॉल के मुताबिक 13वें दिन इसकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाना चाहिए और यही जांचने के लिए हम वहाँ पे खड़े हैं, अच्छी तरह से ग्लव्स हाथ में डाल के बढ़िया तरीके से, ताकि पशु को किसी भी तरह की कोई इंजरी ना आए। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपने
इसकी डाइट का जो भी ध्यान रखना है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपने इसकी डाइट का क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे काम तैयार करना है। क्योंकि ये बैलेंस डाइट अगर आप अपने पशुओं को नहीं देंगे तो आपके जो पशु हैं समय पे गाभिन नहीं ठहरेंगे। अगर गाभिन कराएंगे तो रुकेंगे नहीं। और जो भैंस है उसको अगर पौष्टिक राशन नहीं देंगे तो दूध देते देते वो गाभिन भी नहीं होगी। असली मायने में भैंस दूध देते देते 60 से 90 दिन के बीच में गाभिन हो जानी जरूरी है। अगर गाभिन नहीं होगी तो हम पिछड़ जाएंगे। अब देखो ये मेरा बेटा इसको हाथ डाल के चेक कर रहा है कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं है। तो ये चेक करके बताएगा कि खुला है या नहीं है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। जैसे क्लियर कर दिया है इसने कि बच्चेदानी का मुंह खुला है क्योंकि प्रोटोकॉल लगाया हुआ है। उसके बाद सीमन के थाइन करने की प्रक्रिया आपको मैं बहुत बारीकी से बताऊंगा कि सीमन थाइन कैसे करना है और कहाँ कहाँ पे हम कमी छोड़ देते हैं। सबसे पहले सीमन थाइन करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने गर्म पानी लेना है 35 से 37 डिग्री के बीच में। आमतौर पर एआई वर्कर भी और किसान भी हाथ लगा के चेक करता है या जो वहाँ पे चबच्चा या हौदी बनी है उसी में से पानी लेके थाइन कर देता है, पर वो सही थ्योरी नहीं है। हमने थाइन मीटर लेके आना है। हाथ से हम टेम्परेचर पूरे का पूरा हम नहीं नाप सकते और थाइन मीटर से पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना है। अगर उस 35 से 37 के बीच में नहीं रहेगा तो हमारे जो सीमन है, सीमन के जो स्पर्म है वो एक्टिव नहीं होंगे। अगर एक्टिव नहीं होंगे तो गाभिन कहाँ से ठहरेगी। और उसके ऊपर हमने पर्ची लगा लेनी है। जो सीमन अंदर रखे हुए हैं कंटेनर के अंदर, टैंक के अंदर, क्योंकि बार बार हमारे को सीमन ना निकालना पड़े। कभी हमने एक निकाल लिया, फिर दूसरा निकाल लिया, फिर तीसरा निकाल लिया, ऐसे बार बार निकालेंगे उनकी पोटेंसी कम होती जाएगी। हमने एक बार में वही सीमन जो सेलेक्ट किया है वही निकालना चाहिए। और जो औजार है हमारा स्टील का होना चाहिए। इसको थोड़ी देर गैस में डुबा के टेम्परेचर डाउन करके हाथ से हमने सीमन नहीं निकालना, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर डायरेक्ट हम टच करेंगे सीमन को, स्ट्रा को, तो उसको शॉक लगेगा, उसमें से स्पर्म है जो लगभग आधे मर जाएंगे। तो इसीलिए आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कहीं भी आपको पशुपालन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये स्ट्रा निकाल के लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस पानी में इसको रखेंगे और जो इसके अंदर स्पर्म है वो एक्टिव हो जाएंगे। अगर बढ़िया तरीके से थाइन करेंगे और कम समय के अंदर हम पशु को लगाएंगे तो ज़्यादा रिजल्ट बढ़िया आएंगे इसके। जैसे अब स्ट्रा निकाल लिया है, स्ट्रा को अच्छी तरह से साफ करके गन में लोड करेंगे। देखो गन में लोड कर रहे हैं इसको। और फिर कटर से काटेंगे। कटर से हमने सीधा काटना है। अगर तिरछा कट जाएगा तो फिर शीत के ऊपर जो निप्पल लगा रहता है वो पूरी तरह इस पर फिट नहीं बैठेगा। जब हम सीमन छोड़ने लगेंगे कुछ सीमन बैक साइड से शीत में बैक मार जाएगा और वहाँ पे भी गाभिन ना ठहरने के चांस बढ़ जाएंगे। और फिर हमने अपने हाथ के ऊपर ग्लव्स लगाना है, क्योंकि हमारे अगर नंगे हाथ से करेंगे हमारे को भी कोई बीमारी लग सकती है और हमारे कारण पशु को भी कोई बीमारी लग सकती है। और फिर बढ़िया तरीके से लुब्रिकेटिंग करेंगे ताकि पशु के अंदर किसी भी तरह की कोई इंजरी ना हो। ये जैसे सरसों का तेल लगाया और लिक्विड भी लगा सकते हैं आप। और पशुशाला के पास होना चाहिए सिस्टम। और पशु को अच्छी तरह काबू करके बढ़िया तरीके से पशु को बिल्कुल शांत रखना है। पशु को मारा मारी नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये सेक्स से जुड़ा हुआ मामला है और पशु के दिमाग से जुड़ा हुआ मामला है। अगर मारा मारी करेंगे वहाँ पे भी चांस कम हो जाएंगे इसके। आप बिल्कुल पशु को शांत स्वभाव से उसको ऊपर से हाथ फेरिए ताकि वो शांत रहे। और
जब आप सीमन को डिपॉजिट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता गन को पीछे की तरफ खींचते रहिए, क्योंकि अगर आप आगे गन गई हुई आप प्रेशर से छोड़ेंगे स्पर्म को चोट लगेगी और वो स्पर्म मर जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता लेयर बढ़ाते हुए आइए अंदर से। तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि आपका पशु गाभिन ना ठहरे। और बाकी में जो जैसे काफ तैयार करते हैं हम पहले उसको 15-20 दिन दूध देते हैं, फिर उसके बाद काफ स्टार्टर देते हैं, फिर काफ ग्रोवर देते हैं, फिर उसके बाद ड्राई फीड देते हैं। और जो काविंग का समय उस समय लास्ट वाले महीने में हम उसको ट्रांजिशन मिक्स फीड देते हैं। और आगे मैं काफ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा कि कम समय के अंदर काफ कैसे तैयार करें। जैसे हमारे पास 17-18 महीने की जोटी गाभिन हो जाती है और लोकल नस्ल की जोटी है वो 3-4 साल गाभिन के लिए तैयार ही नहीं होती और लंबा समय लेते हैं। लंबे समय आप सोचो 2 या 3 साल में, महंगाई का दौर है, कितना खिलाएंगे आप उसको। और जो आपके पास भैंस है दूध दे रही है उसको बढ़िया पौष्टिक बैलेंस डाइट फीड दीजिए जो उसके अंदर से दूध में निकाल रहे हैं। आपकी भैंस 60 से 90 दिन में गाभिन हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर आप लॉस में जाएंगे। तो किसान साथियों, अगर आपको बढ़िया तरीके से काफ तैयार करने हैं तो वैज्ञानिक तरीके से करिए। हमारे गांव के अंदर जो लोकल भैंसें थी 6-7-8 लीटर वाली, उनको कृत्रिम गर्भाधान से, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, उन्होंने भी 15-16 लीटर तक ले गए हैं। क्योंकि हर किसान का, हर मजदूर का सपना होता है कि मेरे घर पर भी अच्छे दूध वाली भैंस हो, ताकि मैं अपने जो जीवन निर्वाह है उसको अच्छी तरीके से कर सकूं और इससे अपने रोजी रोटी भी कमा सकूं। तो इसीलिए किसान साथियों, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। मैं आगे आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। आगे वीडियो में काफ के ऊपर भी दिखाऊंगा और छोटे छोटे पॉइंट जो है आगे वो बताऊंगा आपको। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को इतना प्रोत्साहन देते हो। राम राम, नमस्कार, जय हिंद जी।